नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों ये हेडिंग देखिए, डिड यू नो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर रन इन योर फैमिलीज। ये तो बात सही है कि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर बहुत सारी फैमिलीज में रन कर रही हैं, लेकिन वहां पे लोगों को पता नहीं चल पाता है। अगर पता चलता है तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। और क्या इस चीज को हम पहले पता कर सकते हैं और कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं? ऐसे कौन से टेस्ट हैं कि जिनको हम कंडक्ट करा के ब्रेस्ट कैंसर को पहले हम डायग्नोस कर सकते हैं? आज इसी पे मैं एक संपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे इस बीमारी को हम पहले डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे अपना इलाज करा के हम जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड ही है। जैसे दोस्तों आप सब जान रहे हैं कि इंडिया में इस समय ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसपे कोई खुल के अपनी बात भी नहीं रख पाता है। अगर एक महिला इस बीमारी से ग्रसित है तो शायद वो खुल के अपनी बात भी नहीं रख पाती है, और जब तक ये बीमारी डायग्नोस होती है तब तक मालूम चलता है कि उसके एक दो स्टेज आगे निकल चुके हैं बीमारी के। और क्या इस बीमारी का फैमिली हिस्ट्री से भी कोई संबंध है? जैसे अगर फैमिली में अगर किसी को बीमारी हुई है, सपोज दैट अगर आपकी सिस्टर को हुई है या आपकी मदर को हुई है, तो आप में इस बीमारी के कितने चांसेस हैं कि आगे भविष्य में जाके 40 या 45 के एज बाद जो है ये बीमारी अपीयर हो सकती है? और क्या इस बीमारी को हम पहले डायग्नोस कर सकते हैं? ऐसे कौन से टेस्ट होंगे कि जिनको हम कंडक्ट करा के इस बीमारी को हम जान सकते हैं? और फैमिली हिस्ट्री से इसका यहाँ पे क्या संबंध है? तो इसी पे आज हम आपको पूरा बात बताएंगे। पहले ये देख लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का नॉर्मली अगर देखा जाए लक्षण जो होता है, जिसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्रेस्ट के कलर में जो होते हैं चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट के निप्पल में जो है बहुत तीव्र जो है पेन होता है, ठीक है। जो स्किन होती है, स्किन का जो है कलर, वहां पे जो टेक्सचर होता है वो बदल जाता है। ब्रेस्ट के आसपास जो है एक लंप आ जाता है, फोड़ा या फुंसी जैसा जो है उभरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं किसके होते हैं? वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, जैसे सपोज दैट आपकी मदर को मान के चलिए कि 50 या 55 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हुई थी और आपने जाके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवाया था, अब वो ठीक है, तो आप में इसके आने के चांसेस कितने हैं? और अगर चांसेस हैं तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। एक टेस्ट होता है, BRCA1 एंड BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2 एक खास तरह का टेस्ट होता है। ये समझ जाइए कि एक जीन का टेस्ट होता है। जीन तो आप सब समझते होंगे, अगर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो जान रहे होंगे कि जीन शब्द क्या होता है, जीन का रोल क्या होता है और जीन के फंक्शन उनके अपने अकॉर्डिंग कैसे क्या क्या होते हैं बॉडी में। तो एक टेस्ट होता है जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये जीन का टेस्ट होता है, जिसको हम BRCA1 एंड BRCA2 के नाम से जानते हैं। BRCA1 एंड BRCA2 के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट उन लोगों का कराया जाता है कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री होती है। जैसे जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री होती है उन लोगों का ये टेस्ट कराया जाता है, BRCA1 एंड BRCA2। जैसे सपोज दैट आपकी मदर को किसी समय जो है किसी टाइम में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत थी, आपने उसका इलाज कराया, डायग्नोस कराया, अब वो ठीक हो गई है। 55 साल के उम्र में उनको शिकायत थी, 40 साल 50 साल के उम्र में शिकायत थी, अब वो ठीक हो चुका है, आप उनकी डॉक्टर हो, तो आप में ये बीमारी आने के कितने चांसेस है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये BRCA होता है, जो ये BRCA जो जीन होता है, ये एक तरह का ट्यूमर सस्पेंसर जीन होता है। आने की मतलब एक ऐसा जीन, अगर एक ट्यूमर एक्टिवेट हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए ये जाना जाता है, उसको सप्रेस करने के लिए जाना जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, यानी कि एक ऐसा जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है। इसी को हम बोलते हैं BRCA जीन। और इसी में इस जीन की दो क्वालिटी होती है, एक BRCA1 होता है और एक BRCA2 होता है। किसी भी महिला में ये दोनों जीन वहां पे पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि किसी कारणवश या कोई भी कर लीजिए जेनेटिक म्यूटेशन बस क्या हुआ कि इसमें कोई
म्यूटेट हो गया, कोई म्यूटेशन आ गई, कोई म्यूटेशन आ गई, तो म्यूटेशन आ जाने की वजह से क्या होता है, कोई परिवर्तन आ जाने की वजह से क्या होता है कि ये जीन अपनी टेंडेंसी को भूल जाता है। अपनी टेंडेंसी को भूल जाना मतलब कि इसका काम है किसी ट्यूमर को सप्रेस करना, या जो सेल डिवाइड हो रही है, या ये कह सकते हैं कि सेल का जो डिवाइडेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, उसमें अपनी भूमिका निभाना कि बराबर से डिवीजन हो, एक समय अंतराल के बाद डिवीजन खत्म हो जाए, जहां जरूरत हो वहां पे एक्टिवेट होना, जहां ना जरूरत हो वहां पे एक्टिवेट नहीं होना। तो ये क्या होता है कि ये अपनी टेंडेंसी भूल जाता है। जब टेंडेंसी भूल जाता है तो वहां पे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब 3 एरिया आते हैं, एक आपका पैंक्रियाज आता है, एक आपका ओवरी आता है जिसमें ओवेरियन कैंसर होता है, और एक आपका ब्रेस्ट होता है। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि ये अपनी टेंडेंसी जब भूल जाते हैं तो वहां पे जो ट्यूमर जो जीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये ब्राका जीन क्या होता है कि इस पे यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से फिर आगे जाके आपको कैंसर अपीयर हो जाता है। तो ये टेस्ट होता है ब्राका जीन का, ब्राका 1 एंड ब्राका 2। आप किसी भी अच्छे लैब से इस टेस्ट को करा सकते हैं। अगर आपके फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री रहे, आपकी मदर को रहा हो, आपकी सिस्टर को रहा हो, तो इसमें ये टेस्ट आप यहाँ पे करा सकते हैं। इससे क्या होगा, टेस्ट कराने से यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप में ब्राका जीन जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, एक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीजें वहां पे डायग्नोस हो जाएगी। अगर ये रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको डायग्नोस्टिक की जरूरत पड़ेगी, और इसका मतलब ये कि आगे जाके आप जो है कैंसर के शिकार हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर वो आगे जाके ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर के शिकार हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी 100% बनेगी। ये मान के चलिए कि आगे जाके आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसका रेशियो होता है 60 और 40 के लगभग में, 60 और 40 के लगभग में अगर पॉजिटिव आता है रिजल्ट तो 60% कंफर्म है कि आगे जाके आप ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर के शिकार हो सकते हैं, और 40% ये होता है कि आप नहीं भी हो सकते हैं। तो ये टेस्ट होता है, इसको आप यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं कि ये टेस्ट किसे कराना चाहिए। तो ये टेस्ट उन्हें कराना चाहिए कि जिनका पर्सनल हिस्ट्री रहा है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, या जिनके फैमिली में कोई हिस्ट्री रहा हो ब्रेस्ट कैंसर का, या जिनके फैमिली में ओवेरियन कैंसर का कोई हिस्ट्री रहा हो कि भाई उनकी मम्मी को है, उनकी सिस्टर को है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिनके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही हो और ये लगता है कि हाँ भविष्य में आगे जाके हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो आप इसको पहले डायग्नोस कर सकते हैं, वही ब्राका 1 और ब्राका 2 टेस्ट के जरिए। एक बार मैं फिर से नाम लिख दे रहा हूँ, इसका आप नाम नोट कर लेना, आपको आगे बहुत ये हेल्प करेगा। ठीक है, ब्राका 1 और ब्राका 2, ये 2 टेस्ट होते हैं, आपको यहाँ पे कराने होंगे। टेस्ट कराने से पहले ऐसा नहीं कि टेस्ट डायरेक्ट हो जाता है, एक बार जो भी आपके चिकित्सक हैं उनसे आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये टेस्ट होंगे। टेस्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें, खर्चे की अगर हम बात करें, तो ये टेस्ट बहुत महंगा होता है इंडिया में। यहाँ पे इसकी लगभग में जो कॉस्ट होती है 10,000 से ऊपर ही होती है, 10,000 से ऊपर और 20,000 के अंदर में ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी टेस्ट कराइएगा तो किसी सर्टिफाइड और अच्छे लैब से कराइएगा, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव भी आ जा रहा है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करना है, डाइट मेंटेन के साथ ऐसी कोई एक्टिविटी या अगर आप कोई अल्कोहलिक या नशा वगैरह लेते हैं तो उन्हें आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और डॉक्टर की निगरानी में आपको समय समय पे अपना चेकअप कराते रहना है। इससे ये रहेगा कि हमेशा जो कैंसर आपका अगर एपीयर भी होगा तो वो आपका पहले स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ वहां पे चल सकती है। बस ये कि आपको ये टेस्ट यहाँ पे जानने होंगे, कराने होंगे, और टेस्ट वही लोग कराएंगे। मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा बार बार कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो, फैमिली में हिस्ट्री का मतलब कि जैसे मम्मी को है, सिस्टर को है, दादी को रहा हो, ठीक है, दादी को रहा हो, फिर आपकी मतलब जॉइंट सिस्टर है उनको रहा हो, तो ऐसे अगर फैमिली में हिस्ट्री रही हो, ठीक है, तभी आप ये टेस्ट यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे करवाइएगा।
ठीक है। और ये जीन क्या है मैंने आपको बता दिया, कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे नॉन एक्टिवेट होता है, इसका रोल क्या होता है मैंने बता दिया। अब कुछ यहाँ पे और भी रिलेटेड बातें आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में जो होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसके लिए भी ये जीन यहाँ पे जाना जाता है। अगर कोई पुरुष है और उसको ये लग रहा है कि उसके दादा में, पापा में या भाइयों में प्रोस्टेट कैंसर का कभी कोई हिस्ट्री रहा हो, तो वो भी ये टेस्ट अपना जाके करा के यहाँ पे कंफर्म हो सकता है कि हाँ उसे आगे जाके इन फ्यूचर प्रोस्टेट कैंसर होगा कि नहीं, और उसका ब्राका जीन वहां पे जो है पॉजिटिव पाया गया कि निगेटिव पाया गया। ठीक है। पैंक्रियाटिक कैंसर भी इससे जो है डायग्नोस किया जाता है। तो इतने तरह के जो कैंसर होते हैं ये ब्राका के म्यूटेशन से जो है हम डायग्नोस करते हैं, जिसमें जो सबसे बढ़िया जो मतलब जो रिजल्ट होता है यही आपके ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का होता है, क्योंकि इसके मामले बहुत ज्यादा आते हैं और यही दो मामले ऐसे होते हैं कि जिन पे अगर एक सोसाइटी में अगर ये घटना होती भी है तो बहुत सी महिलाएं शायद ये बात कहने में भी कतराती हैं या अपनी बात कह नहीं पाती हैं या पता नहीं चल पाता, या जब तक पता चलता है तो मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी जानकारियां हम आपको समय समय पे दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।